हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन सिंबल पर। सबसे पहले आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन के अंदर ये दिन अमर रहे। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 के अंदर पूरे देश के अंदर हमारा संविधान लागू हुआ। ये संविधान भारत के क्रांतिकारी और भारत के विशेष लोगों के द्वारा लिखा गया था, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने जब भारत को आज़ादी के लिए एक नई रोशनी मिली, तब अंग्रेजों ने भारत का जिम्मा एक ऐसे विशेष नियमों पर छोड़ा कि अगर हम खुद के कानून और नियम बनाएंगे तो हमारे देश के अंदर हमारे लोगों का शासन होगा और हमारे देश की जितनी भी शक्ति हैं वो हमारे देश में रहने वाले लोगों के पास में होगी। तो अब देश के अंदर जो नियम बनाने और कानून बनाने का जो काम था वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय के दौरान भारत के लिए एक विशाल व लिखित व निर्मित संविधान बनाया, जो आज पूरे देश के अंदर कानून के रूप में चल रहा है। मित्रों, अगर हम हमारे देश की आज़ादी की बात करें तो आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन जो 3 वर्ष तक हमारा देश नियमों पर चला था वो नियम हमारे खुद के नहीं थे। यानी उस टाइम से ही हमारा संविधान बन रहा था, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी इस संविधान सभा के अंदर भी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने सभी प्रकार से, यानी पूरे देश के अंदर निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग के लोगों के भी ध्यान में रखते हुए इस कानून को बनाया था। भारत के लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने लगभग भारत के अंदर 200 वर्षों तक शासन किया और 200 वर्षों की इस लंबी लड़ाई के आधार पर भारत को 2 विशेष दिन अपने पर्व के रूप में मिले। एक वो दिन था आज़ादी का और एक दिन था पूरे देश के अंदर जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी। और 26 जनवरी को ही हम प्रतिवर्ष रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। कुछ हम संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और ये लिखित और निर्मित संविधान है। प्रस्तावना जो भारतीय संविधान के अंदर दी गई हैं उसमें सबसे पहले भारतीय लोगों को पूर्ण शक्ति का अधिकार दिया गया है और संविधान के अंदर ऐसी शक्तियाँ और ऐसे कानून बनाए हैं जिसके अंदर भारत के लोगों को पूर्ण शक्ति का अधिकारी बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इस संविधान के अंदर जितने भी नियम थे सभी लोगों को मंजूर हो गए थे। यहाँ तक जो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर क्रांतिकारी नेता जो महात्मा गांधी थे और यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी भारतीय संविधान को काफ़ी बार देखा और वह सब इस संविधान से काफ़ी सहमत भी थे। तो सबसे पहले इस संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सबसे पहले हमारे देश के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लिखित संविधान बनाया गया था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1950 के अंदर
लगभग हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और इसको अगले ही वर्ष 26 जनवरी 1950 के अंदर पूरे देश के अंदर हमारे संविधान को लागू किया गया था। और आज इसी दिन को हम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। हमने संविधान के बारे में भी जाना, हमने संविधान को भी देखा, हमने संविधान के बारे में भी पढ़ा, लेकिन आज जो भारत का संविधान है शायद विश्व के अंदर ऐसा संविधान बिल्कुल भी नहीं होगा। बने हुए सभी देशों की संविधान, लेकिन भारत जैसा संविधान, भारत जैसे कानून और नियम किसी भी देश के अंदर नहीं होंगे। लंबी एक लड़ाई करने के बाद हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम, नीति और रीति रिवाजों की भी ज़रूरत थी और ये जिम्मा भी हमारे देश के लोगों पर ही था। किस प्रकार से इन्होंने ये चीज़ भी देखी थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के बाद में उन्होंने कहा था कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा जो होगा वो होंगे हमारे खुद के बनाए हुए नियम। अगर ये संविधान उन लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है जो इसको अच्छा मानेंगे और उन लोगों के लिए ख़राब भी हो सकता है जो इसको ख़राब मानेंगे। यानी उन्होंने दोनों ही बातें की कि अगर आपने संविधान की धरा पर रहते हुए काम किया तो आप देश को कहीं ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अगर आपने संविधान के विरुद्ध जाकर कुछ काम किया तो हो सकता है कि हमारा ये संविधान बिल्कुल फेल हो जाए। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस संविधान को भारत की आत्मा के रूप में भी मान लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि ऐसा संविधान ना तो उन्होंने देखा और ना ही इसके बारे में सुना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जय हिंद।